क्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। फिर एक बार कैटेकिज्म क्लास की ओर स्वागत। गए क्लास में हमने बाइबल लिखा हुआ ईश वचन इसके बारे में हम मनन चिंतन कर रहे थे। हमने देखा कि पवित्र बाइबल क्या है, ईश्वरीय प्रकाशना किस प्रकार हमें प्रकट होता है और बाइबल के अलग अलग भाग और कैसे इसे डिवाइड किया गया है, किसने इसे आगे लाने की कोशिश की और संपूर्ण बाइबल का अनुवाद किस प्रकार इस दुनिया में हुआ था, कलीसिया किस प्रकार कलीसिया के परंपराओं को पवित्र वचनों पर किस प्रकार निर्धारित कलीसिया हमें प्राप्त करती है, दिलाती है, इसके बारे में हमने सीखा। आज हम उसी अध्याय के दूसरे भाग की ओर मनन चिंतन अपना लक्ष्य लगाएंगे। बाइबल ईश्वरीय प्रेरणा युक्त ग्रंथ है। तो ईश वचन स्वयं लिखा हुआ ईश वचन है और किस प्रकार हम कहते हैं कि बाइबल एक प्रेरणा युक्त ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो पवित्र ग्रंथ के रचयिताओं को उनकी रचना में ईश्वर ने जो मदद दी थी उसी को हम ईश्वर प्रेरणा या डिवाइन इंस्पिरेशन ऐसे कहते हैं। तो कैथोलिक दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वरीय प्रेरणा की धारणा में 4 बातें का सम्मेलन है। पहला, पवित्र ग्रंथ के रचना कार्य में रचयिताओं को पवित्र आत्मा की स्पष्ट प्रेरणा मिली है। दूसरा, ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए उसके कारण पवित्र ग्रंथ में सिर्फ वही बातें हैं जिसे ईश्वर ने चाहा था। तीसरा, ईश्वरीय विषयों के प्रबंधनों में पवित्र ग्रंथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। चौथा, पवित्र ग्रंथ के रचयिता की निजी भाषा शैली एवं ईश्वर परक दर्शन भी उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित होते हैं। तो इन 4 कारणों से ईश्वरीय बाइबल एक ईश्वरीय प्रेरणाजनक है। क्यों? पहला है कि वह पवित्र आत्मा के प्रेरणा से स्पष्ट हुआ है। दूसरा, प्रेरणा से ही लिखा गया है। तीसरा, इन प्रबोधनों में कोई भी गलत नहीं हो सकता है। और चौथा कि इनकी रचयिता की निजी भाषा शैली एवं ईश्वरीय परक दर्शन कि उसे ईश्वर के प्रतिबिंब को दर्शाते हैं। पवित्र लेखों का अर्थ। पवित्र ग्रंथ मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ यानी पवित्र बाइबल, वह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। वचनों के द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं। उसको समझकर वचनों का अर्थ हमें गहरे रूप से पता करना है। कलीसिया के प्रबोधनों के अनुसार ईश्वर के वचन के 5 प्रकार के अर्थ हैं। सबसे पहला, शाब्दिक भाव यानी लिटरली सेंस। पवित्र ग्रंथ के वचन जिस भाव को सूचित करते हैं और जो भाव उस वचनों के विशेषणों से प्राप्त होते हैं वे शाब्दिक भाव कहलाया जाता है। दूसरा, आध्यात्मिक भाव या स्पिरिचुअल सेंस। तो पवित्र ग्रंथ में चर्चित ईश्वर वचनों को, घटनाओं एवं हकीकतों को शाब्दिक अर्थ से भी परे उसे आध्यात्मिक भाव कहते हैं। तीसरा, प्रतीकार्थ यानी सिंबॉलिक सेंस, प्रतीक। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ की घटनाओं को जब प्रभु ईसा मसीह ने जोड़कर दिखाया, किसी एक एग्जाम्पल लेते हुए, प्रतीक लेते हुए हमें दिखाए हैं, उसे और अधिक गहराई रूप से उसका अर्थ होता है। चौथा, नैतिक भाव यानी उसका एक मॉरल सेंस।
तो हमारे जीवन में यानी इस पवित्र ग्रंथ के वचन एवं घटनाएं हमें नैतिक कार्यों की और अग्रसर करने वाले होना चाहिए। तो इसीलिए ईश्वर का वचन हमारे जीवन को प्रेरणा बनकर रहता है। पांचवा, रहस्यात्मक भाव, यानी पवित्र ग्रंथ द्वारा चर्चित हकीकत एवं घटनाएं हमारे लिए अपने असली निवास स्थान स्वर्ग राज को लक्ष्य बनाकर जीने में मददगार बनी रहती है। तो वह वचन हमें हरदम स्वर्गान्मुख रहकर उसे लक्ष्य पाकर आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाते। तो वह एक रहस्यात्मक भाव है। तो इस प्रकार हम पवित्र लेखों का अर्थ अलग अलग रीति से हम समझ सकते हैं। कई लोग बाइबल की व्याख्यान करते हैं। हम भाषण के द्वारा सुनते हैं, कोई लोग प्रार्थना में व्याख्यान देते हैं वचनों को। तो ऐसे जिस प्रकार हमें प्रेरणा मिलता है उसी प्रकार हम पवित्र वचनों का व्याख्यान करने की कोशिश करते हैं। तो किस प्रकार पवित्र वचनों को व्याख्यान दिलाना चाहिए, उसके कुछ कारण हैं। कलीसिया में बाइबल के लिखित रूप का विकास हुआ है। पवित्र ग्रंथ ईश्वर द्वारा कलीसिया को सौंपा गया हुआ एक अनमोल खजाना है। तो बाइबल की व्याख्यान करते समय हमें कुछ चीज़ों के ध्यान रखने की ज़रूरत है और कलीसिया हमें इसका यानी सेकेंड वेटिकन काउंसिल उस पढ़ाई में उसके परंपरा के अनुसार हमें कुछ बातों को याद रखने को दिलाते हैं जब हम पवित्र वचन का व्याख्यान करते हैं। पहला, समस्त पवित्र ग्रंथ के विश्व वस्तु एवं एकता का ध्यान रखना है। यानी हमें एक ही आत्मा की प्रेरणा से ही पवित्र ग्रंथ की सभी किताबें लिखी गई हैं और इसलिए जब ईश्वर के वचन की व्याख्यान की जाती है तो बाइबल के सर्वसामान्य चैतन्य को ध्यान रखते हुए हमें इसका व्याख्यान दिलाना चाहिए। दूसरी बात, समस्त कलीसिया की जीवन परंपरा के आधार पर हो, यानी कलीसिया के पिताओं के अनुसार मुख्य रूप से कलीसिया के हृदय में ही पवित्र ग्रंथ की रचना हुई है। तो कलीसिया के परंपराओं पर आधारित रखते हुए उसे हमें ध्यान रखते हुए इसके वचन की व्याख्यान करना चाहिए। तीसरा, क्रिस्तीय प्रबंधनों के आधार पर हो। हमारे जो ईश्वर के वचन की व्याख्यान कलीसिया के विश्वास, सत्य एवं प्रबोधनों के अनुसार होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, हमने देखा कि बाइबल ईश्वर का एक लिखित वचन है। उसका आदर करना, प्रार्थना पूर्वक उस पर ध्यान करना एवं उस प्रकार ईश्वर की इच्छा पहचानते हुए खुशी के साथ जीवन बिताना, इस वचन को सही रूप से व्याख्यान करते हुए अपना क्रिस्तीय जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे, इस वचन सीखेंगे, पढ़ेंगे, रोज कुछ देर हमें पवित्र वचन पढ़ना चाहिए और इस पवित्र वचन को हाथ में लेते हुए इसका महत्व, यह वचन स्वयं ईसा मसीह है, यह जानते हुए वचन को आदर देते हुए वचन को जीवन में ग्रहण करने की कोशिश हम करना चाहिए। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार यह बाइबल ईश्वर की प्रेरणा युक्त ग्रंथ है और किस प्रकार इस पवित्र लेख के अलग अलग अर्थ हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, जैसे शब्दात्मिक भाव, आध्यात्मिक भाव, प्रतीकार्थ भाव, नैतिक भाव और रहस्यात्मक भाव, और किस प्रकार हम पवित्र वचनों का व्याख्यान करना चाहिए, इसके बारे में हमने सीखे हैं। तो आगे हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन के हर कदम पर
पवित्र वचनों को हाथ में लेते समय याद रखना कि हम स्वयं ईसा मसीह को हमारे हाथ में लिए हैं और उस ईसा मसीह के वचनों को कान देते हुए उस प्रेरित हुए इन वचनों के द्वारा जीवन में भी प्रेरणा पाकर सत्य के मार्ग पर चलने, ईश वचन को प्रेम करने और बाइबल के आधार पर जीवन बिताने की कोशिश करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम हर दिन कुछ देर पवित्र वचन पढ़ें और उस पर मनन चिंतन कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।